आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को दैनिक वचन में मैं स्वागत करता हूं। आज की सुबह इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ हमारे WCDC के कमेटी के लिए धन्यवाद और मीडिया टीम के लिए धन्यवाद जो अवसर मुझे दिया गया। आइए हम दैनिक वचन में आगे बढ़ने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने ये सुंदर समय हमारे लिए दिया, हम धन्यवाद करते हैं। विशेष मेरी प्रार्थना है प्रभु, आज की दैनिक वचन को आशीष करें प्रभु जी। जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, सुन रहे इस वचन को प्रभु, हर एक के जीवन में आपकी आशीष को हम मांगते हैं, आपके अनुग्रह, आपकी कृपा को मांगते प्रभु। बाकी का समय आप चलाइए प्रभु, आपकी उपस्थिति इस जगह में बनी रहे। बस यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की नाम की स्तुति। आइए हम परमेश्वर की वचन को हम सीखें और परमेश्वर के वचन को सीखकर हम अपने जीवन में उसे लागू करें और पालन करेंगे। आज का टॉपिक है आपका परिवार का योजना परमेश्वर को बनाने दो। यानी कि आपका परिवार या आपका भविष्य का योजना है वो परमेश्वर को बनाने दे। हालेलुया। आज कई बार हम हमारे जीवन में असंतुष्टि रहते हैं, हम हमारे जीवन में असफलताओं को देखते हैं, क्योंकि हम हमारे जीवन में हम खुद ही हर चीज की प्लानिंग करते हैं, योजनाओं को बनाते हैं, भविष्य की विचार करके खुद ही अपने अनुसार हम बहुत सारी चीजों को और बहुत सारी बातों को लेकर हम चिंतित रहते हैं कि हम कैसे करें, भविष्य को कैसे योजना बनाएं। कई बार विफल हो जाते हैं, परंतु मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा भविष्य, हमारा परिवार का भविष्य हम परमेश्वर के हाथों में देंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है यशायाह का पुस्तक उसका 43 यानी कि 43 का 4 वचन कहता है कि परमेश्वर के दृष्टि में हम अनमोल है करके। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे दृष्टि में अनमोल है करके। मेरे प्रिय, परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल है। परमेश्वर ने हमें सुंदर बनाया है, सही बनाया, अच्छा बनाया है। कई बार हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं, परंतु हमारी जीवन, हमारे परिवार की जो योजना है हम अपने परमेश्वर को बनाने दें। जब परमेश्वर बनाए तो हमारा जीवन में एक बड़ी आशीष को, बड़ी बदलाव को, एक परफेक्ट जीवन को हम पा सकते हैं। कई बार हम हमारे जीवन में हम ताकत लगाते हैं, मेहनत करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, बहुत सारा परिश्रम करते हैं, बट हम निष्फल हो जाते हैं, क्योंकि हम हमारी योजना, जीवन की परिवार को हम खुद ही बनाने लगते इस योजना को। मेरे प्रिय लोगों, हमारा भविष्य, हमारे बच्चे की भविष्य, हमारे पारिवारिक भविष्य, हमारे कामकाज के लिए हम कई बार खुद चिंतित होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज की सुबह हम परमेश्वर को हमारी योजना को बनाने दें। आमीन, हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर कई लोग ऐसे मेहनत कर रहे हैं, लोगों में निष्फल है, असफलताओं को पाते, क्योंकि वो अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से करना चाहते हैं। परंतु हम मसीह लोगों में या हम लोगों में इस बात को सीखना है कि हमारी योजनाएं हम परमेश्वर को दे, हमारी प्लानिंग परमेश्वर को दे। अगर हम खुद बनाने लगे तो शायद हम निष्फल हो जाएंगे। जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, हम सब जानते हैं कि सब कुछ सही और अच्छा बनाया था। हालेलुया। परमेश्वर ने जब दुनिया बनाया, उत्पत्ति का पुस्तक कहता है कि परमेश्वर ने आकाश हो या पृथ्वी, जल हो या जमीन हो, वहां के वृक्ष हो या फल हो या पौधे हो, सारी चीजें, इंसान को, हर एक चीजों को परमेश्वर ने सुंदर बनाया। बट कई बार हम कहते हैं कि कैसे परमेश्वर ने सुंदर बनाया, मनुष्य ये पाप कर रहा है, वो पाप कर रहा है। मेरे प्रियो, हमारे अनज्ञा कारण से, हमारा आज्ञा ना मानने के कारण से हम हमारे जीवन में आशीष को खो देते हैं, हम हमारे जीवन में दुखों को लेके आते हैं। परंतु मैं आपके आज की सुबह में कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी भी हमारा जीवन में व्यर्थ आशीष नहीं देता है। परमेश्वर हमारे जीवन में कभी भी दुख की आशीष नहीं देता है। जो परमेश्वर से आती है वो आशीष सुख और शांति को लेके आती है मेरे प्रियो। और जब हम वचन को देखते हैं मेरे प्रियो, जैसा कि परमेश्वर ने जब बनाया, आकाश पृथ्वी हो या जानवर, पंछी, समुद्र का जीव जंतु हो या फल फूल हो या पेड़ पौधे, मनुष्य आदि, और उनसे जोड़ी, है ना, आदम और हवा का जोड़ी भी इतना सुंदर बनाया परमेश्वर ने। और कहते हैं कि उसने अपने स्वरूप में बनाया। मेरे प्रियो, हम कई बार ये कहते हैं कि तू मनुष्य ऐसा है, तू वैसा है, तू उसके तरह लिखता है, ऐसा कई बार हम लोगों को मजाक करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, उन्हें परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार, अपनी योजना के लिए बनाया है। इसलिए परमेश्वर ने बनाया हर एक चीज अच्छा और सुंदर है। हालेलुया। परंतु मनुष्य ने उस अच्छी चीज को खराब कर दिया, और वो कारण था, खराब होने का कारण अनाज्ञाकारी, हम पालन नहीं किया परमेश्वर की वचनों को, परमेश्वर की बातों को हम नहीं मानते। इसलिए कई बार हम हमारे जीवन में जो योजना होती है, परमेश्वर बनाना चाहता है हमारे परिवार की योजना,
परंतु हमारे ना मानने के कारण कई बार वो योजना असफल हो जाती है। हम हमारे जीवन में कई बार दुखों को, कष्टों को, असफलताओं को, निराशाओं को, चिंता को, फिक्री को हम देखते हैं। जब हम उदाहरण के दौर पे देखते हैं, परमेश्वर ने की योजना में चलने वाले जब व्यक्तियों के बारे में हम देखते हैं बाइबल के अंदर, तो हम सभी जानते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय में नूह के बारे में। जब मनुष्य ने जब पाप किया, 5 अध्याय कहता है कि वहां पर मनुष्य ने बहुत सारा पाप करने के द्वारा परमेश्वर ने देखा कि लोग इतना पाप करने लगे, परमेश्वर का विरोध में करने लगे, तो परमेश्वर ने देखा कि प्रभु को दुख लगा वो देखकर कि लोग इतना ज्यादा परमेश्वर का विरोध में है, प्रभु से दूर जा रहे हैं, प्रभु की इच्छा में नहीं चल रहे, प्रभु की योजना में नहीं चल रहे। परमेश्वर को बहुत दुख लगा उनकी पापों को देखकर। परमेश्वर ने कहा कि अब नाश करना होगा। परंतु बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने नूह के ऊपर जब देखा, वो धर्मी पुरुष था और परमेश्वर ने उसके जीवन एक योजना बनाया, और वो योजना था पूरे मानव जाति को फिर से बचाने की। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने नूह के जीवन में एक योजना रखा, और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा माना। जब परमेश्वर ने कहा कि तुझे जहाज बनाना, उस समय में जबकि कोई जल प्रलय नहीं था, कुछ भी नहीं था, लोग उसके लिए हंसी मजाक उड़ा रहे थे, परंतु नूह को ये बात पता था कि मुझे परमेश्वर की आज्ञा माननी है। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा माना, और हम जानते हैं कि उसने जहाज बनाया, और वो जहाज बनाने के द्वारा जब जल प्रलय हुआ, परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार उसे क्या किया, उस जहाज में रखा, उसके जानवरों को उसने रखा, उसके परिवार को बचाया। परमेश्वर ने कभी भी किसी को मारने की या खत्म करने की, दुख देने की योजना नहीं बनाया। हम क्या करते हैं, हमारी खुद की भूल के कारण हमारे जीवन में हम दुख पाते हैं, निराश हो जाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए बचाव का योजना बनाता है। जब दूसरा उदाहरण देखते हैं, हम देखते हैं तो अब्राहम के विषय में जब उत्पत्ति 12 अध्याय में हम देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी सेवकाई में चुना। तब अब्राहम उम्र का भी बूढ़ा था, कोई बच्चा नहीं था, निराश में था। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की बुलाहट है उस समय में उसके लिए, पर परमेश्वर का बुलाहट किस प्रकार है, तू अपने घर, अपने माता पिता, अपनी जगह को छोड़कर जिस जगह मैं कहूंगा उस जगह में जाना है। और आज कई बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, परंतु वचन कहता है कि नूह ने परमेश्वर की अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना। उसने अपने सारी चीज को छोड़कर, है ना, अपने लोगों, परिवार, घर, देश को छोड़कर वो परमेश्वर के अनुसार चल गया। और परमेश्वर ने उसके बाद उससे वायदा भी किया कि मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। जबकि उसके पास कोई संतान, कोई बच्चे, कोई परिवार नहीं है, और उसका पत्नी बाज है, परंतु परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा। मेरे प्रियो, जब प्रभु वाचा बांधता है, जब प्रभु योजना बनाता है, सही समय पर, हो सकता है हमारे लिए लगता है कि अरे लेट हो गया, उम्र हो गया, अब नहीं होगा, ऐसे कई विचार हमारे अंदर है। अब्राहम के अंदर भी था, ओके, सो सारा के अंदर भी मन में लगा होगा, परंतु परमेश्वर उनको योजना दिया कि तुम्हें मेरा काम करना है। और एक सही समय पर परमेश्वर ने जो वाचा बांधा था उसके साथ वो आशीष देने की, और वो परमेश्वर ने सही समय पर उसके लिए इसहाक के रूप में परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को अपना जीवन देने की जरूरत है। परमेश्वर और का विचार और हमारे विचार में बहुत डिफरेंस है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे 55 का 9 कहता है कि हमारा और परमेश्वर का सोच विचार में आकाश और पृथ्वी जितना अंतर है। समझ रहे, परमेश्वर का और हमारी सोच विचार में आकाश और पृथ्वी जितना अंतर है। परमेश्वर हमारे लिए बड़ी आशीष को सोचता है, बट हम छोटे से आशीष में लेकर हम चलते हैं। परमेश्वर हमारा बिग आशीष रखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ी योजनाओं को रखा है, हमारे परिवार के लिए, हमारी समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे बच्चों के लिए। ओके, सो कई बार हम हमारे जीवन में अनज्ञाकारिता के कारण, ना मानने के कारण, हम परमेश्वर ने जो दिया हुआ आशीष है उसे खो जाते हैं। प्रभु जो योजना हमारे लिए बनाया है वो बड़ा योजना है। परमेश्वर हमारे लिए बड़ी सी एक चीज को छुपा कैसे रखा है, और परमेश्वर हमारी चीज जो है वो मांग रहा है, छोटी चीज, इसलिए नहीं मांग रहा है कि उसको वो चीज की जरूरत है। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम आप हमसे आज्ञा पालन करके उस चीज को दे दे परमेश्वर के लिए, तब परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, बड़ा सा गिफ्ट देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए बड़ी और अच्छी योजना को बनाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो कल्पना करता है वो व्यर्थ नहीं है ना। वो परमेश्वर का कल्पना, उनका विचार, प्रभु का योजना कभी भी व्यर्थ नहीं। मेरे प्रिय, अपना परिवार का योजना, आपका बच्चे की योजना, आपकी योजना, सेवकाई की योजना, नौकरी की योजना, भविष्य की योजना,
भविष्य की योजना परमेश्वर को क्या करे, हम बनाने दें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए उत्तम आशीष को रखा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु की बड़ी आशीष को पाए। प्रभु नहीं चाहता कि हमें जीवन में हम छोटी आशीष में संतुष्ट है। प्रभु हमारे लिए बड़ा बिग आशीष, बड़ी योजना रखा है। इसलिए मेरे प्रियो, हम जीवन में कई बार निराश ना हो, हम खुश रहे, आनंद करें और ये परमेश्वर की वचन को माने, उसकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन मानने से हम हमारे जीवन में हम बच सकते हैं। परमेश्वर की बातों को मानने से हम परमेश्वर की उस आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं, जो आशीष हमने अभी तक नहीं पाया है। प्रभु आपको देना चाहता है। इसलिए याद रखें कि हमारा विचार सोच विचार में और परमेश्वर की सोच विचार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए हमें परमेश्वर की हाथों में अपने जीवन की, भविष्य की, परिवार को जो भी योजना है हम प्रभु को दे, ताकि परमेश्वर हमारे घरों को, हमारे परिवार को, हमारे जीवन को बहुत सारा आशीष करने पाए। हालेलुया। आपका सोच छोटा सा मकान के लिए होगा, आपका सोच है ना आपके लिए छोटा सा, आपका प्लान छोटा होगा, पर परमेश्वर का प्लान आपके लिए बहुत बड़ा है। परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ा है मेरे प्रियो। प्रभु ने हर एक चीज सुंदर बनाया है, आपको, मुझको सुंदर बनाया, चीजों को सुंदर बनाया है। परंतु कई बार हम आज्ञा ना मानने के कारण वो चीजों को हम बिगाड़ देते हैं। पर याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रभु आपका प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आप पर दया करने वाला, कृपा करने वाला, सही योजना बनाने वाला परमेश्वर है। उसका बोला हुआ वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारा शब्द व्यर्थ जा सकता है, हमारे विचारें, हमारी प्लानिंग, हमारा टैलेंट, हमारी ताकत, हमारी बुद्धि, ज्ञान एक दिन सब खत्म हो जाएगा। यदि परमेश्वर की योजना प्रभु ने हमें दिया है, अगर हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखें कि वही हमारी योजना बनाए, तो मेरे प्रिय आपसे मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु आपके लिए बड़ी योजना और बड़ी आशीष को रखा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम छोटी सी दुआ करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, जितने भी लोग प्रभु इस समय वचन को सुन रहे हैं, प्रभु उन्हें ब्लेस कर प्रभु इस वचन के द्वारा। परमेश्वर, हमारी योजना नहीं प्रभु, आप हमारे परिवार की, हमारे जितने भी भाई बहन इसमें जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी सेवकाएं हो, काम का धंधा में हो परमेश्वर, नौकरी में हो प्रभु जी, ओ परिवार, भविष्य, बच्चे को लेकर के चिंतित होंगे, आप उनका जीवन में प्रभु आप अद्भुत काम कीजिए प्रभु। आज से वो प्रभु आपको देने पाए परमेश्वर। जब वो देते हैं प्रभु, आप सही प्लानिंग है, अच्छी काम को करने वाला, बड़ी बिग ब्लेसिंग करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम रखते इन सारे परिवार को, जो भी लोग प्रभु बर्थडे आज उनके जीवन में आशीष करें, जिनका प्रभु एनिवर्सरी है प्रभु, उनके जीवन में आशीष करे, से हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद अभी तक संभालने के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो, हर एक को आशीष करे। बस यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।